बंदर झुंड में रहते हैं। इन झुंडों का अपना ढांचा होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। डोमिनेंस हायरार्कीज इनका एक मुख्य फीचर है। इन हायरार्कीज के हिसाब से डिसाइड होता है कि रिसोर्सेज किसको कितना मिलेगा। रिसोर्सेज में खाना और मेट्स दोनों आते हैं। डोमिनेंट मेल्स को अक्सर ब्रीडिंग राइट्स मिलते हैं। ज्यादातर ऑफस्प्रिंग उन्हीं के होते हैं। यह डोमिनेंस डिस्प्लेस के जरिए मेंटेन रहता है। अग्रेशन का यूज डोमिनेंस दिखाने के लिए भी होता है। सबऑर्डिनेट मेल्स ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। वो सीक्रेटली मेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सोशल रैंक मेटिंग सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। हाई रैंकिंग फीमेल्स के भी एडवांटेजेस होते हैं। उन्हें खाने की सुविधा ज्यादा मिल सकती है। इससे उनके ऑफस्प्रिंग ज्यादा हेल्थी हो सकते हैं। अलग अलग प्राइमेट्स में सोशल स्ट्रक्चर्स बहुत अलग अलग होते हैं। बंदरों में मेटिंग के लिए कोर्टशिप बहुत जरूरी होता है। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेल्स कई टैक्टिक्स का यूज करते हैं। वोकलाइजेशंस आम हैं। कुछ स्पीसीज एलैबोरेट डिस्प्लेज करते हैं। इन डिस्प्लेज में मूवमेंट्स या जेस्चर्स हो सकते हैं। फिजिकल कांटेक्ट भी कोर्टशिप का हिस्सा होता है। ग्रूमिंग एक आम बिहेवियर है। यह बॉन्ड्स बनाने में मदद करता है। फीमेल्स अपनी रिसेप्टिविटी का संकेत देती हैं। वो वोकलाइजेशंस और सेंट मार्किंग्स का यूज करती हैं। अपीयरेंस में बदलाव भी फर्टिलिटी का सिग्नल हो सकता है। मेटिंग स्ट्रैटेजीज कई तरह की होती हैं। कुछ स्पीसीज मोनोगमस होते हैं। वो लॉन्ग टर्म पेयर बॉन्ड्स बनाते हैं। कुछ पॉलीजेनस होते हैं। एक मेल कई फीमेल्स के साथ मेट करता है। पॉलीएंड्री कम आम है। इस सिस्टम में एक फीमेल कई मेल्स के साथ मेट करती है। मैकैक्स बंदरों का एक डाइवर्स ग्रुप है। इनमें कई मेटिंग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ मैकैक्स ऐसे ग्रुप्स में रहते हैं जहां कई मेल्स और कई फीमेल्स होती हैं। डोमिनेंट मेल्स को मेटिंग में ज्यादा सक्सेस मिलता है, लेकिन फीमेल्स भी अपनी प्रेफरेंसेस दिखाती हैं। बैबून्स अपने डिस्टिंक्टिव सेक्सुअल स्वेलिंग्स के लिए जाने जाते हैं। ये स्वेलिंग्स फीमेल्स में होते हैं। ये एस्ट्रस यानी फर्टाइल पीरियड का संकेत देते हैं। मेल बैबून्स में मेटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत कंपटीशन होता है। डोमिनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। गिबन्स प्राइमेट्स में यूनिक हैं। ज्यादातर मोनोगमस होते हैं। पेयर बॉन्ड्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मेल्स और फीमेल्स ड्यूएट्स करते हैं। ये वोकलाइजेशंस उनके बॉन्ड को मजबूत करते हैं। चिंपैंजीज प्रोमिस्क्यूअस मेटिंग एग्जिबिट करते हैं। फीमेल्स कई मेल्स के साथ मेट करती हैं। इस स्ट्रैटेजी से पैटर्निटी कंफ्यूजन पैदा होता है। इससे मेल्स द्वारा इन्फेंटिसाइड का खतरा कम होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मेटिंग बिहेवियर्स को प्रभावित करते हैं। फूड अवेलेबिलिटी एक की इन्फ्लुएंस है। रिसोर्सेज की कमी से कंपटीशन BRH सकता है। यह कंपटीशन रिप्रोडक्टिव सक्सेस को अफेक्ट कर सकता है। प्रीडेशन प्रेशर का भी रोल होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमेट पॉपुलेशंस को इंपैक्ट करती हैं। हैबिटेट लॉस एक बड़ा थ्रेट है। इससे अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज एक और चिंता का विषय है। यह मेटिंग सीजन्स को डिसरप्ट कर सकता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शंस बंदरों के बिहेवियर को बदल सकते हैं। इन इम्पैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए यह नॉलेज जरूरी है। हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से ह्यूमन इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। कंटिन्यूड रिसर्च बहुत जरूरी है। इससे हमें इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स को समझने और प्रोटेक्ट में मदद मिलती है। नेता टाइप आधा काम मत करो। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।